देव की जय। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। अब इस आश्रम की संचालिका सुश्री समता साहेब से निवेदन, वो भी कुछ मिनट अपना विचार रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जयकारा में कंजूसी ना करा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति की स्रोत ममता माताओं की जय। मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य संत गुरुजन, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, आज इस आश्रम में गुरु पूर्णिमा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रयागराज से परम पूज्य गुरुदेव जी पधारे हुए हैं और उनकी ज्ञान की बारिश हो रही है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें गुरु का सानिध्य मिला हुआ है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के जीवन उद्धार होने वाला नहीं है। संसार में जीव जो है अनादिकाल से भटक रहे हैं, विषयों में आसक्त होकर और भ्रम मान्यताओं में पड़कर भटक रहे हैं। और इसी कारण जीव जो है अनंतों से केवल बंधनों में जकड़े हुए हैं और दुखी भोग रहे हैं। जीवन में सुख और शांति नहीं है। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख की चाहना करते हैं, लेकिन सुख पदार्थ में नहीं है, सुख बाहर नहीं है। और उस सुख को लखाने वाले गुरुदेव जी हैं। हमें भ्रम मान्यताओं से और विषय विकारों से छुड़ाने वाले गुरुदेव जी हैं। गुरुदेव जी का हमारे जीवन में अनंत उपकार है, असीम कृपा है। और उनके ही असीम कृपा से आज हम इस साधना मार्ग में लगे हुए हैं। कहते हैं कि वेदों में असंख्य मंत्र हैं और सारे मंत्र भ्रम मान्यताओं से भरे हुए हैं, लेकिन गुरु एक ऐसा मंत्र है जो सारी मान्यताओं से एक शिष्य को, एक मुमुक्षु को छुड़ाकर उसे जीवन की सच्चाई, जीवन का यथार्थ बोध कराते हैं। गुरु ही महामंत्र हैं। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर और बंधन से मोक्ष की ओर ले जाने वाले हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदाता। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी गुरु के शरण में आए हुए हैं, तो हम भी गुरु के प्रति समर्पित हो जावें, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन में न सुख है, न शांति है और न मुक्ति, न कल्याण है। क्योंकि मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, केवल जगाने वाले गुरु चाहिए। एक घटना है, एक महात्मा जी अपने शिष्यों से प्रश्न किए कि बताइए लोहा और चांदी में मूल्यवान कौन है। तो शिष्यों ने तुरंत उत्तर दिए कि गुरुदेव जी, लोहा और चांदी में मूल्यवान चांदी ही है। लेकिन एक शिष्य जो है चुपचाप बैठा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बताओ लोहा और चांदी में मूल्यवान कौन है। तो शिष्य जो है विनय मत खड़ा होकर के गुरुदेव जी के सामने कहने लगे कि गुरुदेव जी, लोहा और चांदी में मूल्यवान लोहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा बताओ
लोहा क्यों मूल्यवान है, उसका कारण बताओ। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जी, वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है उसमें निहित संभावनाएं। वस्तु का मूल्य नहीं होता है, उसमें जो निहित संभावनाएं हैं, इस कारण उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे लोहा को पारस का संग यदि मिल जाए तो वो लोहा जो है सोना बन जाता है। उसी प्रकार शिष्य को जब गुरु के ज्ञान रूपी पारस मिल जाते हैं तो गुरु शिष्य जो है शिष्य नहीं रह जाते, वो भी गुरु पद पर आसीन हो जाते हैं, वो भी गुरुत्व को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक शिष्य को गुरुत्व पद को प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर पात्रता लाने के लिए, अपने अंदर योग्यता लाने के लिए अपने आप को तपाना होगा। कुम्भकार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को भिंगा करके उसे मुलायम बनाता है, इतना मुलायम बनाता है कि उसे मिट्टी से वो चाहे जिस आकार में बर्तन बनावे, वो मिट्टी जो है उस आकार में ढल जाता है। उसी प्रकार गुरु जो है शिष्य को उसके सुंदर जीवन निर्माण के लिए, उसके जीवन में निखार लाने के लिए, उसके अंदर जो विकार है, उसके अंदर जो अहंकार रूपी, उसके अंदर अनेक मानसिक विकार हैं, उसे हटाने के लिए गुरुदेव जी जो है बाहर से समझाते हैं, बाहर से अनेक प्रकार की युक्ति बताते हैं और समय पड़ने पर डांटते और फटकारते भी हैं। उनका डांटना फटकारना हमारे लिए कोई गलत नहीं है, हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। गुरुदेव जी हमारे परम हितैषी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए इष्ट हैं। तो उनका डांट फटकार हमारे लिए गलत नहीं है, और जो गलत मान लेते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही पतन कर डालते हैं। इसलिए गुरु जो है कुम्भकार की तरह होते हैं, जो बाहर से हमें डांटते फटकारते हैं और अंदर से हमें प्रेम देकर, सहारा देकर हमारे आत्मिक विकास के लिए हमें युक्ति बताते हैं। तो हमारा भी दायित्व है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम गुरु के प्रति अपने हृदय में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का भाव लाएं। बिना भक्ति के, बिना समर्पण के हम शिष्यत्व पद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सबका दायित्व है कि हम गुरु के शरण में आए हुए हैं और गुरु ही हमारे लिए सब कुछ हैं। सदगुरु विशाल साहेब जी ने कहा है, उपकारीन में उपकारी गुरु, दानीन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम कोई ना आन। गुरु हमारे उपकारी हैं, गुरु हमारे रक्षक हैं, और गुरु के द्वारा हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो अनंत हमारे लिए, कहना चाहिए कि वो ज्ञान हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाले हैं। वो कभी ज्ञान मिटता नहीं है, भौतिक चीजें मिट जाती हैं, लेकिन गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो कभी मिटता नहीं है। वो जन्म जन्मांतर तक जीव के साथ लगा रहता है और जीव को कल्याण की ओर, मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। तो हम सब इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु की महिमा गाएं, गुरु के जो प्रति उपकार हैं उसे हम कभी हृदय से न मिटावें। तो हमारे लिए गुरु ही सब कुछ है। कहा भी गया है, मेरे गुरुदेव से बढ़कर कोई भगवान नहीं, ऋण जो उनका चुका पाऊं, इतना मैं धनवान नहीं, इतना मैं धनवान नहीं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु वास्तव में भगवान से बड़े होते हैं। जितने भी भगवान माने गए, उन भगवानों को देखा जाए तो सभी के सब गुरु की शरण में गए हैं। इसलिए गुरु महान होते हैं, गुरु बड़े होते हैं। और हम सबको कबीर साहब गुरु मिले हुए हैं, सदगुरु अभिलाष साहब गुरु मिले हुए हैं। ऐसे गुरु को पा करके हमें भ्रम मान्यता में नहीं भटकना है। आज का माहौल दूसरा हो रहा है, एक लोटा जल और सब समस्या का हल। आज कबीर पंथी कहे जाने वाले छोटा सा तांबा का लोटा दरवाजा के सामने रखते हैं और अपनी समस्या का हल करना चाहते हैं। 4 पत्ते बेल के पत्ते, एक लोटा जल और शिव भगवान में चढ़ा लिए, शिवलिंगी में चढ़ा लिए और कहते हैं सब समस्या का हल।
मैं कहता हूँ शिव भगवान अपनी समस्या का हल नहीं कर पाए, वो तो समस्या से जूझा और देवों में देव महादेव हो गए। अब हम लोग चाहते जल चढ़ाएं सब समस्या का हल, संभव नहीं है। समस्या से त्राण पाना है तो समस्या का काम मत करें। आज कबीर साहब मिले हुए हैं, उनके विचार मिले हुए हैं। अभी हम लोग बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आइए समय न गवाते हुए मैं सीधे पूज्यवर श्री साहब से निवेदन करता हूं कि आप अपने अमृतमय वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। पूज्य साहब। एक और निवेदन, सबके पास मोबाइल है, बीच में किसी